ड्रामा की स्टार्टिंग हमारे मेल लीड चेन के साथ होती है, जिसे उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि उसके बड़े भाई का फ्यूनरल स्टार्ट हो गया है। तो चेन वहां पर जाने के लिए निकलता है। तभी हम फ्यूनरल में हमारी फीमेल लीड एनी को देखते हैं, जो रो रही होती है और लोग उसे देखकर बातें करने लगते हैं कि बेचारी लड़की अपने स्टेप फादर के लिए कितना ज्यादा रो रही है। बेचारी के जो असली डैड थे वो तो बहुत ही ज्यादा क्रूएल थे और उसे उसकी मॉम को परेशान करते थे। वो तो अच्छा हुआ एनी की मॉम ने उसके डैड को छोड़ते हुए दूसरे बंदे से शादी कर ली और उसका नाम मिस्टर शी है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो एनी यहाँ पर सोच रही होती है कि हाँ मैं सच में बेचारी हूँ, और वो बस नकली आंसू लगाते हुए रोने का नाटक कर रही होती है। तभी उसका छोटा भाई निंग वहाँ पर आ जाता है। तभी एनी अपने स्टेप फादर मिस्टर शी की बातें याद करने लगती है। वो मरते हुए उसे कह रहे थे कि तुम मेरे जाने के बाद अपनी मॉम और अपने भाई का ख्याल रखना और उन्हें फैमिली की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलवाना, नहीं तो वहाँ पर कोई और आकर सारा हिस्सा लेकर जाएगा। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और तभी चैन यहाँ पर पहुंच जाता है और उसे देखकर सभी बातें करने लगते हैं कि ये तो शी फैमिली का अडॉप्टेड बेटा है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। सच में ये तो शी फैमिली के असली बेटे से भी ज्यादा एरोगेंट है। तभी लोग कहने लगते हैं कि चुप रहो, अगर उसने सुन लिया ना तो वो छोड़ेगा नहीं, वो बहुत ही क्रूएल है। फिर चैन उन लोगों की आवाज से परेशान हो जाता है और सभी लोगों को अपने गार्ड्स को कहकर यहाँ से निकलवा देता है। फिर एनी उसे कहने लगती है कि अंकल चैन, क्या ग्रैंडपा ने आपको भेजे हमें पिक करने के लिए। चैन कहता है कि तुम लोग खुद यहाँ से निकलोगे या मैं तुम लोग को पकड़ के बाहर फेंकूं। तो ये सुनते के साथ ही एनी तो शॉक होती है। फिर एनी की मॉम कहने लग जाती है कि मेरा जो बेटा है वो मिस्टर शी का ही है। पर चैन को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो कहने लगता है कि मैं तुम लोग को 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, पैकअप करो और निकलो यहाँ से। वो एनी से जाते हुए कहता है कि सुनी ना तुमने छोटी लड़की, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। एनी सोचती है कि मैंने इस मिस्टर चैन के बारे में सुनी थी कि बहुत ही ज्यादा क्रूएल है और ग्रैंडपा भी इसे ही मानते, तो लगता है यही सच है। फिर वो अपनी मॉम और अपने छोटे भाई को रोते हुए देखकर सोचती है कि मुझे कुछ न कुछ रास्ता निकालना होगा और अपनी मॉम और भाई को शी फैमिली में भेजना होगा। फिर एनी भागते हुए चैन के पास जा रही होती है, पर गलती से सीढ़ी की वजह से वहीं पर ही गिर जाती है और फिर से कहने लगती है कि मेरा भाई ग्रैंडपा का असली ग्रैंडसन है, तो वो उसे ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। हाँ तभी छोड़ सकते हैं जब अगर तुम ग्रैंडपा को मेरे भाई के बारे में नहीं बताओगे तो। फिर चैन उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने नहीं बताया। तो फिर ये कहने लगती है कि क्या पता आप काम की वजह से भूल गए होंगे। चैन कहता है कि सच में तुम्हारी आंख तो ऐसे लाल हुई है जैसे सच में तुम्हारे ही डैड मरे। तुम अपने मॉम और भाई को शी फैमिली में ले जाना चाहती हो। तो ये कहती है कि क्या सच में हम जा सकते हैं। तो कहता है कि वो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा और तुरंत ही उसे किस करने लग जाता है। तो वो जल्दी से एनी उसे दूर करती है और फिर उसे चिल्लाती है कि आखिर तुम ये क्या हरकत कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी और उसके नकली आई ड्रॉप्स यहाँ फेंक कर जाने लगता है। तो एनी सोचती है कि यानी उसे पता लग गया कि मैं बस रोने का नाटक कर रही थी। फिर एनी देखती है कि वो कार में बैठकर जा रहा है, तो ये सोचती है कि नहीं मैं उसे जाने नहीं दे सकती, मुझे उसका पीछा करना होगा। फिर ये तुरंत ही जाकर एक टैक्सी में बैठती है और ड्राइवर से कहती है कि उस कार को फॉलो करो। तो फिर ड्राइवर कहता है कि मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। तो फिर एनी जल्दी से रोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि वो मेरे डैड है जो कि अपनी बेटी को छोड़कर भाग रहे हैं। तो फिर ये सुनते के साथ ही ड्राइवर कहता है कि फिर तो तुम्हारी हेल्प करनी बनती है। वो तुरंत ही चैन की कार को फॉलो करते हुए कंपनी के सामने आ जाता है और फिर चैन जैसे ही जाने लगता है तो उसे देख के ड्राइवर कहता है कि क्या वो बंदा सच में तुम्हारा डैड है। उसे देखकर तो लगता है कि वो कितना यंग है और अभी अपनी 20s में। तो एनी कहती है कि मेरे डैड बस दिखने में बहुत यंग है, तभी तो वो गर्लफ्रेंड्स बनाते फिर रहे और अपनी बेटी को छोड़ रहे। और फिर ऐसा बोलने के बाद एनी यहाँ से बाहर आ जाती है और चैन की कंपनी को देखते हुए सोचने लगती है कि अगर उसका भाई शी फैमिली में जाएगा तो उसका भी फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा, तो इसलिए ही तो चैन मान नहीं रहा है। ये सोचती है कि आखिर मैं ग्रैंडपा से कैसे मिलूंगी, वहां पर जाना इतना आसान थोड़ी ना होगा। फिर इसे चैन की कार को देखकर अच्छा आइडिया आता है और ये चुपके से कार की पीछे वाली सीट पर बैठकर चैन के साथ ग्रैंडपा के घर के बाहर तक पहुंच जाती है। और मजे में जब वो कार से बाहर निकल रही होती है तभी चैन उसके सामने खड़ा होता है और वो उससे बहुत इम्प्रेस हो चुका होता है और सोचता है कि लड़की तो बहुत ही चालाक है, बस वीक और इनोसेंट बनने का प्रिटेंड कर रही है। एनी समझ जाती है कि ये लगता है मुझे यहाँ से बाहर फेंकने का सोच रहा है। फिर जैसे ही चैन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है तो एनी तुरंत यहाँ से भागने लग जाती है, पर चैन तुरंत ही इसे पकड़ लेता है। फिर इतने में यहाँ ग्रैंडपा आने लगते हैं। तो चैन एनी को समझा देता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम जिंदा बचो तो चुपचाप से स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर ग्रैंडपा आकर चैन से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारे भाई का फ्यूनरल कंप्लीट हो गया। तो कहने लगता है कि हाँ सब चीज अच्छे से हो गई। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि ये लड़की कौन है। तो चैन बताता है कि डैड ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ये सुनते के साथ ही ग्रैंडपा को यकीन नहीं होता और वो कहने लगते हैं कि लड़की क्या ये सच कह रहा है। तो फिर चैन तो पहले ही एनी को एक्टिंग करने के लिए कह देता है, तो वो भी हाँ बोल देती है
और फिर ग्रैंडपा यहाँ से जब वापस जा रहे होते हैं तो चैन अपने असिस्टेंट को कहकर एनी को यहाँ से ले जाने के लिए बोल रहा होता है, पर एनी जल्दी से भाग लेती है और ग्रैंडपा के पास पहुंच जाती है उन्हें बताने के लिए। चैन ये देखकर गुस्सा होता है और सोचता है कि लड़की सच में मरने से भी नहीं डरती है। फिर एनी जल्दी से यहाँ ग्रैंडपा को बताने लग जाती है कि एक्चुअली में मिस्टर शी मेरे स्टेप फादर है। तो ये सुनते के साथ ही वो शॉक होते हैं और पूछते हैं कि फिर तुम्हारा और चैन का क्या रिश्ता है। तो ये कहती है कि मैं बस इसकी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रही थी क्योंकि इसने मुझे धमकी दिया था। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो फिर वो कहती है कि मैं यहाँ पर आपको बताने आई हूँ कि आपका एक ग्रैंडसन है, वो मेरा छोटा भाई है और वो मेरे स्टेप फादर और मेरी मॉम का बेटा है। फिर ग्रैंडपा तो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और चैन से कह देते हैं कि तुम मेरे साथ स्टडी रूम में आओ, और वो अपने गार्ड से कह देते हैं कि इस लड़की का यहीं पे रहने का इंतजाम कर दो। चैन इतना ज्यादा गुस्सा होता है और एनी से कहता है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। फिर उसके बाद एनी जब रात में सो रही होती है तो उसे चैन के बारे में सपना आता है कि वो यहाँ पर आकर फिर से उसे फोर्सली किस कर रहा है और उसे चिल्ला रहा है कि वो उसे अब अपना बदला लेगा जो उसने ग्रैंडपा को सच बता दी। तभी ये सपने से जाग जाती है और फिर सुबह होते ही उसकी मॉम और छोटा भाई यहाँ पे रहने के लिए आ जाते हैं और मॉम कहने लगती है कि तुमने ये काम कैसे करी। तो कहती है कि आप फिक्र मत करो, अब आप लोग के बारे में ग्रैंडपा को पता लग गया है। फिर मॉम एनी से कह रही होती है कि सच में मैं कितनी ज्यादा यूजलेस हूँ जो मुझे तुम्हें यहाँ भेजना पड़ गया, तुम्हें रिस्क लेना पड़ गया। तो एनी कहती है कि मॉम कोई बात नहीं, अब आप और भाई बस अच्छे से यहाँ रह पाएंगे, मेरे लिए यही जरूरी है। फिर इसके बाद एनी स्विमिंग पूल के पास घूमते हुए सोच रही होती है कि इसी फैमिली में रहते हुए मुझे 1 हफ्ता हो गया है और मैंने उस मिस्टर चैन को दोबारा नहीं देखी। लेकिन डरने की बात नहीं है क्योंकि ग्रैंडपा हमारे साइड है और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उससे दूर ही रहूं। तभी इतने में एनी की नजर जाती है कि चैन यहाँ स्विमिंग पूल में है। ये तुरंत ही उससे डर के भागने को करती है, पर तभी गलती से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है और उसे स्विम करने नहीं आती है इसलिए वो डूबने लग जाती है। तो चैन जल्दी से उसे बचाते हुए ऊपर बैठाता है और फिर उसके नजदीक जा रहा होता है। तो एनी तो काफी डर जाती है और सोचती है कि क्या ये मुझे किस करने वाला था। चैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें किस करने वाला था, वैसे ये बताओ कि यहाँ शी फैमिली में तुम अच्छे से रह रही हो। तो मन में सोचती है कि अब इसकी फैमिली के बारे में मैं बुराई थोड़ी ना कर सकती हूँ। वो हाँ ही बोलती है। तभी चैन उसके पास आने लगता है तो एनी जल्दी से उसे दूर करती है और उसे समझाने लगती है कि आप याद रखो कि हमारे बीच में अंकल और निस का रिलेशन है, समझे। ऐसा बोलकर भाग जाती है और तभी उसकी हेयर क्लिप यहीं पे गिर जाती है। चैन उसे उठा लेता है और फिर वो क्लब में हेयर क्लिप को देख रहा होता है। तो फिर उसका फ्रेंड ये देखकर काफी शॉक होता है और कहने लगता है कि आखिर तू कब से ऐसी अजीब हरकतें करने लग गया। हम देखते हैं कि एनी अपना हेयर क्लिप ढूंढ रही होती है और वो याद करती है कि लास्ट टाइम वो स्विमिंग पूल के पास गई थी। तो ये सोचती है कि क्या मैंने वहां पर गिराती होंगी। तभी इतने में इसे चैन का मैसेज आता है और वो इसे वही क्लिप का फोटो सेंड करता है। तो फिर एनी तुरंत ही उसे बताती है कि ये मेरी है। तो फिर वो कहता है कि इसका क्या प्रूफ है। तो फिर वो उसे अपनी बहुत सारी फोटो सेंड करती है। तो कहता है कि बहुत ही क्यूट है। एनी खुश हो रही होती है। तभी वो मैसेज करता है मैं क्लिप की बात कर रहा था। और फिर चैन तो यहाँ एनी की फोटोज देखी जा रहा होता है। तो उसका फ्रेंड ये देखकर कहने लगता है कि सच में लगता है तुझे कोई लड़की पसंद आ गई है, लेकिन ये तो बहुत ही छोटी सी लड़की लगती है और ये तो तेरी नीस है ना। तो फिर चैन कहता है कि अच्छा रहेगा कि तू अपना मुंह बंद कर ले। फिर इसका फ्रेंड कोई काम से यहाँ से चला जाता है और जब वेटर यहाँ पर चैन को वाइन लाकर देता है तो चैन को वाइन पीते ही नशा चढ़ जाता है क्योंकि उसमें ड्रग मिला हुआ था। फिर हम देखते हैं कि एनी यहाँ घर पर होती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो चैन काफी ड्रंक हालत में होता है और वो गिरने पड़ने लगता है और एनी से कहता है कि मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो। तो एनी उसे रूम तक छोड़ने जाती है। तभी वो इसे कहता है कि तुम मेरे असिस्टेंट को कॉल करके यहाँ पे बुलाओ। तो फिर ये तुरंत ही कॉल करने लग जाती है। तभी चैन तो इतने ज्यादा नशे में होता है कि वो तुरंत ही एनी को पकड़ के उसे फोर्सली किस करने लगता है। एनी बहुत ही मुश्किलों से उसे दूर करती है और फिर चैन उसे सॉरी कहने लगता है और बताता है कि मुझे ड्रग दिया गया है। फिर इतने में उसका असिस्टेंट पहुंच जाता है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाने के लिए निकलता है। फिर एनी तो यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि उसने मुझे फिर से बुली किया, वो कितना बुरा है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि चैन अपनी बहन के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी एनी अपने रूम से निकलती है और वो कॉलेज के लिए जाने लगती है। तो चैन सोचता है कि क्या ये कल रात की वजह से अभी भी गुस्सा है। फिर ये उसे आवाज देकर कहता है कि आके ब्रेकफास्ट करो। तो एनी कहती है कि मुझे भूख नहीं। तो वो गुस्से में उसे आने के लिए बोलता है। तो फिर एनी को बैठना पड़ जाता है। तभी चैन की बहन लिन कहने लग जाती है कि तुम कौन हो जो हमारे घर पे हो। तो चैन इसे बताता है कि लगता है तुम तमीज भूल चुकी हो, ये हमारे बड़े भाई की स्टेप डॉटर है। ये सुनते के साथ ही फिर लिन कहती है कि फिर तो तुम एक स्ट्रेंजर हुई ना, तो हमारे घर पे क्यों रह रही हो। चैन उसे चिल्लाता है। तो फिर लिन कहने लगती है कि भाई आप भूल गए क्या, मैं अभी अब्रॉड से वापस आई हूँ, तो आपको अपनी बहन को खुश करना चाहिए, मुझे बैग्स वगैरह चाहिए। तो चैन उसे वो लिमिटेड एडिशन वाला बैग दिलाने के लिए मान जाता है। एनी सुनकर सोचती है कि ये लोग बस 8 लाख का महंगा बैग इतनी इजीली खरीद रहे हैं, सच में अमीर के कितने चोचले होते हैं।
अगर मेरे पास ऐसे पैसे होते तो मुझे ऐसे किसी और के घर पे नहीं रहना पड़ रहा होता और मैं अपने दम पे रह रही होती। फिर एनी ब्रेकफास्ट करती तुरंत यहाँ से जाने लगती है। तो चैन कहता है कि क्या तुम्हें भी वो बैग चाहिए? तो एनी कहती है कि मुझे वो बैग तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मुझे उसके बदले में पैसे दे दोगे तो फिर अच्छा लगेगा। फिर लिन कहते हुए जाती है कि ये लड़की भी पैसों की लालची है और वो कॉलेज का बोलकर चली जाती है। और फिर चैन एनी से पूछता है कि तुम क्या कह रही थी? तो वो कहती है कि कल रात तुमने कहा था ना कि तुमने जो किया था उसके लिए तुम मुझे कंपेंसेट करोगे, तो मुझे पैसे दे दो। तो चैन कहता है कि मुझे तो याद नहीं कि कल रात मैंने कुछ किया। तो फिर ये सुनते के साथ ही एनी को गुस्सा आती है, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है। तो कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हें किस कर लिया था, लेकिन बस एक किस के लिए मैं तुम्हें 8 लाख दूं। क्या लगता है कि ये प्राइस सही है? तो एनी गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी मर्जी, और वो बाय बोलकर जाने लगती है। और फिर चैन का असिस्टेंट आकर बता रहा होता है कि क्या पता उन लोगों के राइवल मिस्टर हो ने उसे ड्रग दिया होगा। तो ये कहता है कि नहीं, ये काम उन लोगों का नहीं है क्योंकि वो क्लब ओल्ड मैन का है, तो उसके अलावा कोई और कैसे आ सकता है। तो असिस्टेंट कहता है कि यानी आपको आपके अडॉप्टिव डैड पर शक है। चैन कहता है कि अब उसका जो नाजायज बेटा है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है, तो जरूर वो उसके लिए अपना रास्ता बना रहा होगा, क्योंकि इसमें कोई गलत नहीं है। फिर असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस, लेकिन फैमिली की कंपनी के लिए तो आपने इतनी मेहनत करे हो, ऐसे कैसे वो लोग आपका बेनिफिट उठा सकते हैं। चैन कहता है कि वो लोग रेडीमेड चीजें लेना चाहते हैं, इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। और फिर वो अपने असिस्टेंट को अपने अडॉप्टिव डैड के गार्ड्स पर नजर रखने के लिए बोल देता है। फिर हम देखते हैं कि एनी कॉलेज में होती है और तभी उसकी फ्रेंडशिप एक लड़के से हो जाती है जो उसकी हेयर टाई देने में हेल्प करता है और उसे बताता है कि वो भी उसकी क्लास में ही पढ़ता है। और तभी वो उसे साथ में कहीं पर चलने के लिए पूछ रहा होता है, पर इतने में एनी को चैन की कॉल आती है और वो कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा। तो वो तो खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ। हम देखते हैं कि चैन यहाँ पास में आया होता है और वो सड़क पर किसी बिल्ली को खाना खिला रहा होता है और वो बिल्ली सारा खाना लेकर भाग जाती है। तो चैन कहता है कि सच में किसी को भी इतना ज्यादा नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। तभी हम देखते हैं कि एक वर्कर यहाँ पर आकर चैन के ऊपर रेड पेंट फेंकने वाला होता है। ये देखते हुए एनी जल्दी से चैन के सामने आ जाती है और वो उसे पेंट गिरने से बचा रही होती है। तो यहाँ पर दोनों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। तब यहाँ पर गार्ड्स आकर इसी बंदे को पकड़ लेते हैं। तो वो चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो चुका हूँ और अब मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं अपनी बेटी का इलाज करवा सकूं। तभी एनी वो कार्ड उठाने जा रही होती है जो चैन उसे देने वाला था, पर इतने में चैन आकर कहने लगता है कि तुम मेरी हेल्प करने लग गई थी, तुम कितनी अच्छी हो। और फिर वो उसे उठाकर लेके जाने लगता है और सोचती है कि मेरे पैसे वहीं पे रह गए। फिर दोनों जैसे घर में आते हैं तो एनी की मॉम उसे ऐसे हाल में देख के डर जाती है। तो एनी कहती है कि मॉम ये खून नहीं है, बस रेड पेंट है। फिर चैनी से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखो, मैं अपना शॉवर लेने जा रहा हूँ। तभी फिर एनी यहाँ पर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैं अभी 1 मिनट में बाहर से आती हूँ। और फिर वो बाहर से वही कार्ड लेने गई होती है, पर देखती है कि वो कार्ड अब यहाँ पर है ही नहीं। फिर एनी तो अपसेट हो जाती है कि मेरे पैसे गए। फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट चैन के ऑफिस में आकर उसे बता रहा होता है कि बॉस आपने जैसा बोला था मैंने कर दिया हूँ। वैसे बॉस आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने उस बंदे को बताया भी नहीं कि आपने उसकी बेटी की सर्जरी का इंतजाम पहले हॉस्पिटल में करवा चुके हैं। तो चैन कहता है कि मैं उसे क्यों बताता, ना ही मैंने उसे बर्बाद किया और ना ही मुझे उसका कोई थैंक यू चाहिए। और फिर चैन अपने असिस्टेंट से वो कार्ड ले लेता है और कहता है कि तुम ये मुझे दे दो, मैं एनी को खुद दे दूंगा। फिर चैन जब एनी को ये कार्ड देने के लिए जाता है तो रूम के बाहर पहुंचते ही वो सुनता है कि एनी अपनी मॉम से रूम में बातें कर रही होती है। वो कह रही होती है कि मॉम आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे ही रिस्क लूंगी, मैं बस पैसे के लिए उसकी हेल्प कर रही थी ताकि उसकी नजरों में अच्छी बनूं और वो मुझे पैसे दे दे। चैन जैसे ये सुनता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उस कार्ड को मोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही एनी रूम से बाहर निकलती है तो वो असिस्टेंट को देखकर उसे पूछने लग जाती है कि क्या तुमने कल वो कार्ड उठाया था, क्या वो बैंक कार्ड जो मिस्टर चैन मुझे देने वाले थे। असिस्टेंट मन में सोचता है कि बॉस ने तो वो कार्ड मुझसे ले लिया था और कहा था कि वो खुद ही नहीं देंगे, तो क्या लगता है दिया नहीं। तभी चैन भी आकर ये सुनने लग जाता है और वो असिस्टेंट को कुछ भी कहने से रोक देता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है और तुम बहुत ही फ्री हो। तो असिस्टेंट तुरंत ही बहाना करता है कि मुझे याद आ गया, मुझे काम है। ऐसा बोलकर वो भाग लेता है। फिर चैन यहाँ बैठ जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो एनी भी चुपचाप से बैठ जाती है। इतने में एनी का छोटा भाई निंग यहाँ पर आया होता है और उसे बताने लगता है कि सिस्टर मैं आज आपके साथ ब्रेकफास्ट करूंगा। तो एनी चैन को देखते हुए सोचती है कि अगर निंग ने थोड़ी सी भी आवाज किया और कहीं चैन को गुस्सा दिला दिया तो फिर
इसलिए वो अपने भाई से कहने लगती है कि तुम जाओ वापस से ब्रश करके आ जाओ। तभी चैन निंग से कहने लगता है कि तुम यहाँ बैठ जाओ। वो बैठने जा रहा होता है तो एनी जल्दी से अपने भाई को चिल्लाती है और कहती है कि तुम अपने रूम में जाओ। चैन सोचता है कि लगता है ये मुझे एक मॉन्स्टर समझ रही है कि मैं एक बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो यहाँ से जा रहा होता है तो एनी उसे कहने लगती है कि मुझे कुछ कहना था। तो वो कहता है कि फिर साथ चलो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। फिर एनी उसके पीछे पीछे उसके रूम में जाती है। यहाँ पर वो अपना शर्ट निकाल कर दूसरा शर्ट पहन रहा होता है और कहने लगता है कि क्या तुमने मुझे देख ली। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, बस तुम इतने बड़े हो कि मैं लाइट को नहीं देख पा रही थी। चैन कहता है कि क्या इतना बड़ा है। तो एनी कहती है कि सच में कितना बड़ा पर्वत है। फिर वो पूछता है कि तुम्हें क्या कहना था। एनी कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे 2 मिलियन दोगे तो वो पैसे दे दो। तो वो कहता है कि मैंने कब तुमसे प्रॉमिस किया 2 मिलियन देने का। तो फिर ये चिल्लाती है कि तुमने मुझसे फोन पे कहा था। चैन फिर से पूछता है कि आखिर मैं तुम्हें 2 मिलियन दूं क्यों। तो वो कहती है कि क्योंकि तुमने मुझे किस किया था। चैन फिर भी बहाने बना रहा होता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो एनी कहती है कि नहीं देना है तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। तभी वो उसे रोकता है और कार्ड दिखाने लगता है कि मैं तुम्हें पैसे देने वाला था, लेकिन मेरी एक शर्त है। एनी पूछती है कि क्या। तो चैन कहता है कि तुम मुझे फिर से किस करो। तो फिर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम भूल क्यों जाते हो, हम लोग अंकल और नीस हैं, इसलिए हमारा रिलेशन याद रखो, समझे। ऐसी वैसी हरकतें करने के लिए बंद करो। चैन कहता है कि ठीक है, तुम्हें किस नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी दूसरी शर्त माननी पड़ेगी और वो ये है कि तुम्हें 1 महीने के लिए मेरी मेड बनकर मेरा सारा काम करना होगा और सुबह सुबह ही मेरी रूम की क्लीनिंग करनी होगी। तो एनी कहती है कि लेकिन सुबह तो मैं कॉलेज जाती हूँ। तो वो कहता है कि सुबह जल्दी उठकर क्लीनिंग आके करना। तो फिर ये मान जाती है कि ठीक है, मैं जल्दी उठ जाऊंगी और फिर वो पैसों के बदले में उसकी 1 महीने की मेड बनने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चैन अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि मिस शू से बिजनेस डील की बात करने के लिए क्लब में मिलना चाहती है और उसे जाना ही पड़ेगा अपने बिजनेस की वजह से। फिर चैन वहाँ पे क्लब में उस लड़की से मिलने पहुंचता है जो कि उसे बड़ा पसंद करती है। तो उसे बार बार चपक रही होती है और किस वगैरह कर रही होती है ताकि रिपोर्टर्स उन दोनों को साथ देकर न्यूज बनाए। चैन यहाँ पर उसे दूर होने के लिए बोल रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनी घर पर होती है और तभी वो चैन और उस लड़की की न्यूज देख लेती है और उन लोग की ऐसी फोटो देखकर वो सोचती है कि सच में कितना बड़ा पर्वत है वो। फिर एनी को चैन की बहन लिन की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि मैंने काफी ड्रिंक कर ली हूँ और मैं यहाँ क्लब में हूँ, मुझे पिक करने आऊँ। ऐसा बोल करके कॉल कट कर देती है और एनी उसे मना ही नहीं कर पाती। तो फिर वो उसे पिक करने के लिए क्लब में पहुंच जाती है, पर तभी एनी को यहाँ पर कुछ ड्रंक लड़के परेशान करने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि ये मिस शू यहाँ पर चैन से कहने लगती है कि क्यों ना आज रात में तुम्हारे घर चलूं। तो वो इसके लिए हाँ बोल देता है। तो फिर ये बड़ी खुश हो जाती है कि इतने टाइम से वो उसके पीछे लगी हुई थी तो आज वो अच्छे से परफॉर्म करेगी, ऐसी वो प्लानिंग कर रही होती है। तभी इतने में चैन को एनी की चीखने की आवाज आती है। तो चैन जल्दी से एनी को बचाने के लिए जाता है और वो उन गुंडों से फाइट करके एनी को उठा के बाहर लेकर आता है। जैसे ही मिस शू ये देखती है तो वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये लड़की है कौन जिसके लिए चैन इतनी फिक्र कर रहा है। फिर कार से जाते वक्त एनी तो बहुत ही नशे में होती है और वो चैन का शर्ट खोलने की कोशिश करती है। तो वो उसे कहता है कि शांत हो जाओ, नहीं तो फिर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। एनी पूछती है कि तुम क्या करोगे। तो फिर वो उसे किस करने लग जाता है। एनी उसे रोकती है और कहती है कि मैंने बोली ना तुम मुझे किस नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि फिर तुम शांत बैठो तो मैं नहीं करूंगा। तो एनी बस उसके ऊपर सर रखते हुए सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जैसे उसकी नींद खुलती है तो वो सोचती है कि आखिर मैंने ये लड़के वाले कपड़े कैसे पहनी हूँ और ये रूम तो चैन का लगता है। फिर इतने में चैन आ जाता है और कहता है कि तुम उठ गई। एनी तो उसे देखती शॉक हो जाती है और फिर पूछती है कि कल रात आखिर क्या हुआ है। तो फिर ये पूछने लगता है कि आखिर कल रात की कितनी चीजें तुम्हें याद है। एनी तो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि सच में तुम एक परवट हो। तो फिर वो तुरंत ही अपनी बेल्ट निकालता है और कहता है कि फिर तो लगता है मुझे असली परवट वाली हरकत दिखानी पड़ेगी। फिर वो अपनी बेल्ट से उसका हाथ बांध देता है और उसकी नेक की चोट पर बैंडेज लगा देता है। तो एनी को समझ आता है कि वो बस उसे मेडिसिन लगाने आया था। फिर जब चैन उसका हाथ खोलता है तो देखता है कि उसके हाथ में तो इतनी इजीली निशान पड़ गए। फिर वो एनी से कहता है कि ये लो मेरा शर्ट पहन लो और उठ जाओ। एनी कहती है कि सॉरी, कल मेरी वजह से तुम्हारी और उस लड़की की डेट खराब हो गई। और वो इसे ये भी बता देती है कि वो क्लब में इसलिए गई थी क्योंकि उसकी बहन लिन ने उसे कॉल करके बुलाई थी कि वो ड्रंक है तो उसे पिक करने आ जाए। ये बताकर एनी यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में चैन अपने असिस्टेंट के साथ अपनी बहन के पास खड़ा होता है और उसे पूछ रहा होता है कि कल जिस लोगों को उसने मारा था उनका क्या हाल है। तो वो बताता है कि वो सभी आईसीयू में हैं। फिर चैन अपनी बहन से इस बारे में पूछता है कि कल तुम क्लब गई हुई थी। तो फिर वो कहने लगती है कि भाई क्या उस बेकार लड़की ने आपको कुछ बताई है। चैन कहता है कि दोबारा उसके बारे में ऐसा मत बोलना और मैं तुम्हारा इस महीने का पॉकेट मनी सस्पेंड कर रहा हूँ। तो फिर ये चिल्लाने लग जाती है कि भाई आखिर आप उसे क्यों इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो,
वो कोई अच्छी लड़की थोड़ी ना है। चैन कहता है कि क्या तुमने उसके बारे में रूमर फैलाई हो? तो कहती है कि वो कोई रूमर नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर वो उसकी और उस दूसरे लड़के की वीडियो दिखाने लगती है और कहती है कि देखो भाई वो कैसे लड़कों को फंसाती रहती है। चैन जब ये वीडियो देखता है तो वो सोचने लगता है कि वो दूसरों से कितना हंस के बात करती है, लेकिन मुझसे नहीं, और खास करके दूसरे मैन से। फिर इसके बाद एनी जब वो अपने उस क्लासमेट के साथ कॉलेज से बाहर निकलती है तो वो उसे कहीं पर घूमने चलने का पूछ रहा होता है। इतने में एनी को चैन का मैसेज आता है और वो उसे तुरंत यहाँ मिलने भी पहुंच जाता है। तो फिर एनी कहती है कि मेरे फैमिली आए तो मैं जा रही हूँ। तो ये लड़का जल्दी से चैन के सामने पहुंच जाता है और उसे कहने लगता है कि आप जरूर एनी के डैड होंगे ना, आप कितने ज्यादा यंग है। चैन इस बात पर गुस्सा होने लगता है। तो फिर एनी जल्दी से उससे कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, ये मेरे डैड नहीं है, ये मेरे अंकल है। तो फिर ये लड़का फिर चैन को अंकल कहने लग जाता है, जिससे फिर चैन को और गुस्सा आ रही होती है। तो एनी जल्दी से यहाँ से इसे भगा देती है और कहती है कि हम लोग कल मिलते हैं। फिर चैन एनी को पास आने के लिए बोलता है तो वो कहती है कि जो भी कहना है ऐसी दूर से बोलो। तो फिर वो जल्दी से उसके नजदीक आ जाता है। एनी कहती है कि आखिर क्या कर रहे हो? तो कहता है कि तुमने मेरी बात सुन ली होती तो मुझे ऐसा करना ही नहीं पड़ता। देखो कल मैंने तुम्हारी जान बचाया था और आखिर ऐसा अब मुझे क्यों लग रहा है कि तुम तो मुझसे और दूर होती जा रही हो। तो एनी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर चैन उसे समझाने लगता है कि तुम अपनी इंटर्नशिप छोड़ दो और मेरी कंपनी में काम करने आ जाओ। तो एनी कहती है कि नहीं, मुझे वहाँ पे काम नहीं करना। तो फिर चैन कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है मेरी शी ग्रुप कंपनी में कितने सारे लोग काम करना चाहते हैं पर सभी को मौका नहीं मिलता है। तो कहती है कि लेकिन मैं सब नहीं हूँ, मेरे पास खुद की चॉइसेस है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तो चैन भी कह देता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ कि कल तुम्हें कंपनी में काम करने आना ही है। और हाँ, याद रखना अगर तुम लेट हुई तो तुम्हारी सैलरी कट हो जाएगी। ऐसा बोलकर फिर वो उसे कार में बैठने के लिए बोलता है और उसे साथ घर ले आता है। फिर इसके बाद एनी की मॉम यहाँ उससे बात करने के लिए आती है और कहती है कि तुम्हारे अंकल ने कंपनी में तुम्हारी जॉब अरेंज कर दी है तो अच्छे से काम करने जाना। एनी कहती है कि लेकिन मॉम मुझे कंपनी में काम नहीं करना है। तो भी उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे अंकल अकेले कंपनी चला रहे हैं तो वहां पर जाके काम करो और उनके साथ अच्छे से बना के रखो। तो फिर एनी इसके लिए मान जाती है और नेक्स्ट डे वो कंपनी में काम करने पहुंचती है और रिसेप्शन पे आके बताती है कि मैं यहाँ पर जॉब करने आई हूँ। तो फिर रिसेप्शनिस्ट कहने लगती है कि क्या आप सच में यहाँ की एम्प्लॉय है, आपका तो यहाँ पर जॉब की लिस्ट में नाम नहीं है। तभी कुछ एम्प्लॉयज ये सब सुन लेते हैं और फिर एनी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि कोई भी लड़की उड़ के आ जाती है और हमारी कंपनी की एम्प्लॉय बनने की नाटक करती है। क्या ऐसे लोग अपना मुंह भी देखते हैं कि हमारी कंपनी की एम्प्लॉय बनेंगे? इतने में यहाँ असिस्टेंट आ जाता है तो उसे देखकर सारे एम्प्लॉयज फिर उसे रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं। तभी एनी कहने लगती है कि अभी मैंने यहाँ काम करना भी नहीं शुरू करी और ये सारे एम्प्लॉयज मेरा मजाक बना रहे थे, तो तुम्हें क्या लगता है इनका क्या करना चाहिए? तो असिस्टेंट पूछता है कि क्या इन सभी को फायर कर दिया जाए? तो एनी कहती है कि जाने दो, इन सभी को अभी के लिए छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत ना करे। तो फिर सभी खुश होकर तुरंत अपना काम करने चले जाते हैं और फिर एनी असिस्टेंट को थैंक्स करने लगती है। तो वो पूछता है कि क्यों? तो एनी कहती है कि अरे मेरे साथ एक्टिंग करने के लिए, तुम्हारी एक्टिंग करने की वजह से वो लोग अब सब डर गए और अब कोई भी मेरे बारे में कुछ भी गलत बात नहीं करेगा और ना आने वाले किसी और के साथ। असिस्टेंट कहता है कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, आप कहो तो मैं सच में उन्हें फायर कर सकता हूँ। तो एनी कहती है कि मेरे लिए इतना भी बड़ा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। तो असिस्टेंट मन में सोचता है कि बॉस तो इनकी इतनी केयर करते हैं तो वो तो ऑलरेडी इनकी हेल्प करने के लिए पीछे ही पड़े रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि चैन एनी से मिलने के लिए अपने ऑफिस में बैठकर काफी तैयारियां कर रहा होता है और बहुत ही नर्वस होता है। फिर जैसी एनी इसके ऑफिस में आती है तो वो कहने लगती है कि मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर सारे प्रोसीजर कंप्लीट करके काम करने आ रही होंगी। तो कहता है कि तुम्हें लगता है कि ऐसी नॉर्मली किसी को भी कंपनी में आने को मिलेगा? तो एनी को इसकी बात सुनकर गुस्सा आती है कि अगर इसको मेरी क्वालिफिकेशन इतनी लो लग रही है तो मुझे यहाँ पर काम करने के लिए बुलाया क्यों है? फिर चैन अपने असिस्टेंट से कह देता है कि इसे जाकर इसका काम समझा दो और इसे ऐसे टास्क दे दो जो कि अभी इतने जरूरी नहीं है। फिर यानी गुस्से में आईडी पहनते हुए असिस्टेंट के साथ चली जाती है और चैन सोच रहा होता है कि वैसे ये लड़की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर असिस्टेंट एनी को चैन की सेक्रेटरी के ऑफिस में ले आता है और सेक्रेटरी को समझा देता है कि अब से ये भी यहीं पर ही काम करेगी तो इसे काम वगैरह समझा दो। फिर सेक्रेटरी एनी को समझा देती है कि बहुत ही सिंपल वर्क रहता है, प्रेसिडेंट जो भी काम देंगे वो करना रहता है और कॉल्स रिसीव करना होता है। तभी इतने में मिस यू यहाँ पर आ जाती है और वो एनी को देखते ही याद करती है कि ये वही लड़की है जिसको चैन बचा कर लेकर गया था। फिर ये मिस यू तुरंत ही स्लो से सेक्रेटरी को काम समझा देती है और फिर वो तुरंत ही चैन के ऑफिस में चले जाती है और फिर उसके कहने के हिसाब से सेक्रेटरी एक डॉक्यूमेंट देकर उसे चैन को देने जाने बोलती है। तो एनी जैसे ही यहाँ पर ऑफिस का डोर खोलती है तो वो उस लड़की को चैन को ऐसे हक करे हुए देखकर जल्दी से वापस से डोर बंद कर लेती है
और फिर चैन तो यहाँ पर उस लड़की को उसे ऐसे हक करने पर चिल्ला देता है और कहता है कि तुम मेरे ऑफिस से निकलो। तो फिर वो गुस्से में बाहर आ जाती है और एनी को देखते ही वो सेक्रेटरी को कॉल करके उसे काम दे देती है कि आज के बाद ये लड़की मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। फिर ऑफिस के बाद सेक्रेटरी सारे एम्प्लॉई और एनी को साथ लेकर क्लब में गई होती है और वहाँ पर वो उसे काफ़ी ड्रिंक करवा देती है और एक मेल एम्प्लॉई को सेट करके रखती है, जो कि एनी के ड्रंक हो जाने पर उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और उसे पकड़ के लेके जाने लगता है। इतने में चैन यहाँ पहुँच जाता है तो सभी लोग उसे देखते ही डर जाते हैं और फिर चैन उस एम्प्लॉय से कहता है कि छोड़ो इसे। तो वो बंदा डर के मारे एनी से तुरंत ही दूर हो जाता है और उसे कहता है कि बॉस मुझे नहीं पता था कि ये आपकी पर्सन है। फिर चैन इन सभी को गुस्से में देखता है और कहता है कि आज जो भी एम्प्लॉय यहाँ प्रेजेंट है वो कल खुद से रिजाइन कर देंगे, नहीं तो फिर उनके साथ बहुत ही बुरा होगा। तो फिर सभी लोग डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि बॉस हमसे गलती हो गई, पर चैन उन लोग की बात नहीं सुनता और वो एनी को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तभी एनी तो बहुत ही ड्रंक होती है और उसे कहने लगती है कि छोड़ो मुझे, मैं खुद चल लूंगी। और फिर जब वो खुद चलने की कोशिश करती है तो गिरने लग जाती है और तुरंत ही बेहोश भी होने लगती है। तो ये उसे गिरने से बचाता है और फिर देखता है कि वो तो तुरंत ही उसके ऊपर सो गई। तो ये कहता है कि इतनी जल्दी कोई कैसे सो सकता है, चलो जल्दी से उठ जाओ। तभी एनी तो नशे में उसे मार के दूर कर देती है। तो चैन बड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मुझे मारी। तो ये कहती है कि मुझे पता है तुम बहुत ही बड़े परवट हो, मैंने तुम्हें और उस लड़की को साथ में रूम में देख ली थी। फिर चैन तो एनी को उठा के यहाँ से घर लेकर जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब एनी की नींद खुलती है तो उसे याद आ जाता है कि कल रात उसने कैसे चैन को थप्पड़ मार दी थी। तो फिर ये सोच कर ही वो डर जाती है और सोचती है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी इतने में फिर इसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बाहर लंच पे इनवाइट करता है। तो फिर एनी उसे मिलने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन उसी लड़की मिस शू के साथ बाहर लंच कर रहा होता है और तभी वो उससे पूछने लगता है कि कल जो एनी के साथ हुआ है वो काम तुम ही ने करने को दी थी ना। मुझे पता है कि मेरी जो सेक्रेटरी है वो तुम्हारी कजिन है, तो तुम ही ने उसको ये काम बोली हो। चैन इसे धमकी दे देता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ करी ना तो मैं तुम्हारी कंपनी के साथ सच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लूंगा। तो फिर वो सॉरी कह देती है कि वो दोबारा नहीं करेगी और फिर इतने में वो एनी को उसके फ्रेंड के साथ देख लेती है और जल्दी से चैन को दिखाने लगती है कि वो एनी है ना, लगता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। तभी इतने में एनी और उसका फ्रेंड भी इन दोनों को देख लेते हैं और एनी का फ्रेंड तो जल्दी से चैन के पास आ जाता है और कहने लगता है कि अंकल आप हमें यहाँ पर मिल गए। और फिर वो उसे शू के साथ देखकर कहने लगता है कि मैंने आप लोग के बारे में बहुत न्यूज़ सुना हूँ, लगता है आप लोग सच में एक कपल है। शू तो ये सुनकर खुश हो जाती है और कहने लगती है कि चलो हम लोग साथ में बैठ के लंच कर लेते हैं। फिर यहाँ पर शू को पता लगता है कि अच्छा तो एनी ये तुम्हारा अंकल है। तो एनी कहती है कि हाँ हाँ हम रिलेटिव ही है। ये सुनते के साथ ही चैन को तो गुस्सा आ रहा होता है। फिर शू कहने लगती है कि लगता है तुम दोनों डेट पर आए हुए थे। तो एनी सोचती है कि मैं बस अपने फ्रेंड के साथ लंच पर आई थी तो क्या इसे डेट माना जाएगा। फिर यहाँ चैन को बहुत ही जेलसी हो रही होती है। वो सोच रहा होता है कि मैं अब तक किसी और मैन की गर्लफ्रेंड के ऊपर पैसे खर्च करता आ रहा था। और फिर चैन तो जेलसी के मारे लंच को बीच में छोड़कर चला जाता है तो शू भी उसके साथ चली जाती है। और ये सब देखते हुए एनी सोचती है कि वो इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं, जाने दो, वैसे भी वो है ही अजीब। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चैन तो अपने ऑफिस में बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और वो बस याद कर रहा होता है कि कैसे एनी उस लड़के के साथ कितना हंसी खुशी बात करती है। और फिर वो तो इतना ड्रंक हो चुका होता है। इतने में इसके ऑफिस में एनी आई होती है तो ये उसे देखकर खुश हो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। पर फिर इसे पता चलता है कि वो एनी नहीं बल्कि शू है, जो कि सेम उसी की तरह का कपड़ा पहन के आई है। फिर वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और उसे अपने से दूर कर देता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना मुझे ऐसे ट्रिक खेलने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर वो इसे चिल्लाकर कह देता है कि अब मैं तुम्हारे डैड की कंपनी के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और शू बस उसे चिल्लाती रह जाती है। फिर इसके बाद ग्रैंडपा ने चैन को मिलने के लिए बुलाया होता है और वो उसे पूछते हैं कि क्या तुमने शू की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का सोच लिए। तो ये कह देता है कि वो लड़की की इंटेंशन अच्छी नहीं है और मैं ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। तो ग्रैंडपा उसे समझाने लगते हैं कि एनी तुम्हारी मिस है और तुम उसे ऐसे कैसे हक कर सकते हो। तो फिर चैन कहता है कि मैं बस फन कर रहा हूँ, आखिर आपको इससे क्या प्रॉब्लम है और लगता है आजकल आप मुझ पे कुछ ज्यादा ही नजर रख रहे हैं। ये बताइए कि आपका वो नाजायज बेटा क्या आप ठीक हो गया है। तो ये सुनकर वो शॉक हो जाते हैं। चैन हंसकर कहता है कि क्या हुआ, आप चुपके से मेरे पास स्पाई रख सकते हैं तो क्या मैं आपके आसपास स्पाई नहीं लगा सकता। सच में आपने अपने प्रॉफिट के लिए मेरे जैसे आउटसाइडर को अपनी कंपनी में रख लिया, ऐसा करते हुए आपका दिल कितना दुख रहा होगा ना। तो फिर वो कह देते हैं कि मेरे बेटे की अभी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है इसलिए उसके साथ कुछ मत करना, तुम्हारी पोजीशन को कोई खतरा नहीं है, तुम्हारी जगह तुमसे कोई नहीं ले सकता।
तो चैन कहता है कि वो तो है ही है, वैसे भी अगर कोई बीच में आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एनी ऑफिस से जब घर आई होती है तो अचानक से चैन पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। तो एनी तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो ये कहता है कि उस लड़के के साथ तो तुम बड़ी खुश रहती हो। तो ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये इसे प्रोजेक्ट का फाइल देता है और कहता है कि कल तुम मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चलोगी। तो एनी कहती है कि मैं तो बस एक इंटर्न हूँ, तो आखिर ऐसे कैसे मैं प्रेसिडेंट के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा सकती हूँ। चैन कहता है कि अगर तुम्हें नहीं चलना है तो इसी वक्त फिर इस घर से बाहर निकल जाओ। तो फिर एनी गुस्से में उसके साथ ट्रिप पर चलने के लिए मान जाती है। फिर दोनों साथ में होटल रूम में पहुंचते हैं और एनी इतना अच्छा रूम देखकर पूछती है कि ये तुम्हारा है कि मेरा। तो फिर ये कहता है कि हम दोनों का है। ऐसा बोलते ही स्माइल करने लगता है और कहता है कि हम दोनों सेम रूम में रहने वाले हैं। ये सुनते के साथ ही वो और शॉक हो जाती है। तो ये कहता है कि क्या हुआ, तुम मेरे साथ सेम रूम में नहीं रहना चाहोगी? लगता है तुम्हें डर लग रहा है कि तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम मेरे साथ कुछ कर दोगी। तो एनी कहती है कि मैं क्या ही कर सकती हूँ। तभी वो उसे उठा के ऊपर बैठा देता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे ठीक से देखती भी क्यों नहीं हो। ऐसा बोलकर उसके पास जाने लगता है। तो एनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो फिर ये हंसकर पूछता है कि तुम आंखें क्यों बंद कर रही हो, क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो? तो एनी जल्दी से दूर होती है और कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ सेम रूम में नहीं रहूंगी। और फिर वो दूसरा रूम खरीदने के लिए जाती है। और तभी स्टाफ उसे बताती है कि एक भी नॉर्मल रूम नहीं है, सब वीआईपी रूम है और जिसके प्राइस भी बहुत ही ज्यादा है। तो एनी इतना ज्यादा प्राइस सुन के शॉक हो जाती है और सोचती है कि इससे बेहतर रहेगा कि मैं चैन के साथ सेम रूम में रह लूं। फिर ये जैसी रूम में आती है तो देखती है कि चैन शावर ले रहा है। तो ये जल्दी से बेड पर जाके लेट के सो जाती है। फिर जब चैन शावर लेकर बाहर निकलता है तो वो एनी को देखते ही खुश हो जाता है और फिर उसके पास आता है और सोचता है कि वो तो सोते वक्त भी इतनी क्यूट लगती है। और फिर वो भी वहीं पर ही लेट कर सो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एनी की मॉम ग्रैंडपा को अपने नाजायज बेटे से कॉल पर बातें करते हुए देख लेती है, जो कि उसे कह रहे होते हैं कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, चैन तो बस मेरा अडॉप्ट किया हुआ बेटा है और फैमिली प्रॉपर्टी उसे नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हें मिलेगी, वो तो बस मेरा टूल है और कुछ भी नहीं। जैसी एनी की मम्मी सुनती है तो उन्हें तो शॉक लगता है और वो जैसी जाने लगती है तो ग्रैंडपा देख लेते हैं कि उन्होंने सब सुन ली है। फिर मॉर्निंग में जब एनी की नींद खुलती है तो वो अपने बाजू में चैन को लेटा हुआ देखकर उसे देखने लग जाती है और सोचती है कि अब मुझे समझ आया कि इतनी सारी लड़कियां इसे पसंद क्यों करती है, क्योंकि ये सच में बहुत ही हैंडसम है। पर तभी अचानक से चैन उठ जाता है और उसे पूछता है कि क्या मैं अच्छा दिखता हूँ। तो एनी जल्दी से यहाँ से भागने लगती है। वो उसे पकड़ के रोकता है और कहता है कि आखिर तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो। तो एनी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं और वो जल्दी से दूर होती है। फिर चैन उसे बताने लगता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, अभी हम लोग कहीं बाहर चलेंगे। फिर वो उसे बाहर ले आता है और तभी एक बच्ची यहाँ पर फ्लावर्स बेच रही होती है और चैन से कहने लगती है कि आप इस ब्यूटीफुल लड़की के लिए फ्लावर्स ले लो। तो चैन ये सारे फ्लावर्स खरीद कर एनी को दे देता है और फिर वो एनी को समझाने लगता है कि आखिर तुम अपने उस लिटिल बॉयफ्रेंड को छोड़ क्यों नहीं देती, देखो मैं उससे ज्यादा बेस्ट रहूंगा। ऐसा वो उसे बोल ही रहा होता है कि इतने में उसे किसी की कॉल आ जाती है तो वो साइड में चला जाता है बात करने के लिए। एनी जेलस होने लगती है कि जरूरी से उसी शू की कॉल आई होगी और आखिर ये मुझे पसंद कर ही कैसे सकता है, ये बस मुझे टॉय की तरह यूज कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि चैन के असिस्टेंट ने उसे कॉल किया होता है और वो उसे बता रहा होता है कि बॉस मिस एनी की मॉम को किसी ने घर के दरवाजे के पास ही किडनैप करके लेके चला गया है और लगता है वो ओल्ड मैन का ही कोई मैन होगा। चैन कहता है कि वो बंदा पकड़ा गया है ना, तो उसे पकड़ के मेरे पास लाना। असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या आप इस बारे में मिस एनी को बताएंगे। तो चैन कहता है कि नहीं और तुम भी अभी इस बारे में उसे पता लगने मत देना। फिर चैन एनी से पूछने लगता है कि तुमने मेरे क्वेश्चन का क्या सोची। तो ये पूछती है कि तुम्हारे और उस लड़की शू के बीच में क्या चल रहा है। तो चैन बताता है कि उसके और मेरे बीच में तो सिर्फ पार्टनरशिप का रिलेशन है। तो एनी कहती है कि लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हाँ नहीं बोल सकती, क्योंकि वैसे भी मैं इस घर से निकलने वाली हूँ और मैं अब्रॉड जाकर स्टडी करने वाली हूँ। तो ये कहता है कि तुम इस घर से निकलने वाली हो, क्या तुमने मुझसे परमिशन ली। तो ये कहती है कि तुम मेरे कोई डैड नहीं हो जो मैं तुमसे परमिशन लूंगी, और वैसे भी मेरे डैड भी होते तो भी वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते और मैं अपनी फ्रीडम से कहीं पे भी जा सकती हूँ। चैन कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे डैड तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ, मैं जिंदगी भर तुम्हें अपने साथ रखने वाला हूँ। ऐसा बोलकर फिर वो उसे किस करने लगता है। एनी जल्दी से उसे दूर करती है और कहती है कि तुम सच में बहुत ही बड़े परवर्ट हो। चैन कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार किस कर रहे हैं जो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। फिर वो वापस उसे किस करने जा रहा होता है, पर तभी इतने में एनी को उसके फ्रेंड की कॉल आने लगती है। तो चैन उसे कॉल उठाने नहीं दे रहा होता है, तो एनी उसके पैर पे मारती है और फिर जाके वो कॉल उठाती है और वो उसे इस बारे में बता देता है कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारे छोटे भाई को किसी ने घर के दरवाजे के पास ही किडनैप करके लेके चला गया है
और तुम कहाँ पर हो, और इस बारे में तो चैन को भी पता है। तो ये सुनते के साथ ही फिर एनी तो बहुत ही शौक होती है और फिर वो रोने लग जाती है और चैन से कहती है कि यानी तुम इस बारे में पहले से ही जानते थे। तो वो कहने लगता है कि फिक्र मत करो, मैंने अपने लोगों को भेज दिया हूँ उन्हें ढूंढने के लिए और वो लोग कैसे भी करके उन्हें ढूंढ कर लेकर आ जाएंगे। फिर एनी तो अपने आप को कंट्रोल करती है और फिर से कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। और फिर वॉशरूम में जाने के बाद वो सोचती है कि मैं इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे भाई के गायब होने से इसी को फायदा होगा, ये फैमिली प्रॉपर्टी के लिए ऐसा कर रहा हो सकता है। फिर वो तुरंत ही अपने फ्रेंड को कॉल करके अपनी मॉम और भाई को ढूंढने के लिए हेल्प करने बोलती है और कहती है कि मुझे सिर्फ तुम पे ट्रस्ट है। तभी हम देखते हैं कि चैन तो रिकॉर्डर की मदद से उसकी कॉल की सारी बातें सुन रहा होता है। फिर एनी जैसी बाहर निकलती है तो चैन उसे बहुत ही गुस्से में देख रहा होता है और फिर पूछने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे भाई और तुम्हारी मॉम को कौन लेकर जा सकता है। तो ये कहती है कि तुमने तो अपने असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाया है ना, फिर तो न्यूज़ मिल ही जाएगी। तो ये इसे पकड़ता है और कहता है कि तुम जानना चाहती हो ना कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारा भाई कहाँ पर है, तो इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, फिर तो मुझे भी रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए ना। एनी कहती है कि तुम उनके नाम पर मुझे धमकी दे रहे हो, आखिर तुम उन्हें कैसे हर्ट कर सकते हो। तो फिर ये कहता है कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, वैसे भी तुम अपनी मॉम और भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो और अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकती हो ना, तो क्यों ना तुम मेरे पास ही रहो, मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगा। तो एनी उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और उसके हाथ पर दांत से काट लेती है और फिर उसे कहती है कि मैंने ही अपनी मॉम और अपने छोटे भाई को घर लेकर आई थी, मैं चाहती हूँ कि वो एक अच्छी लाइफ जिए, आखिर इसमें क्या ही गलत है, लेकिन तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया, तुम इतने पत्थर दिल क्यों हो। चैन कहता है मुझे लगा था कि तुम एक्टिंग करती रहोगी, पर इतनी जल्दी तुमने तो अपना सारा सच मुझे बता दी। ठीक है, फिर तुमने अपने उस लिटिल बॉयफ्रेंड की मदद से ही सारा सच पता करो, फिर तुम्हें पता लग ही जाएगा। तो एनी इसे कहती है कि यानी तुमने मेरी सारी बातें सुन ली, तुम मुझ पे नजर रख रहे हो। तो चैन कहता है कि ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है, तो मैंने बस एक बैकअप प्लान रखा था ताकि मैं तुम्हें कभी भी बचा सकूं, पर मुझे क्या पता था कि मुझे ये सब भी सुनने को पड़ेगा। तो फिर एनी बताती है कि मैंने बस अपने फ्रेंड को अपनी मॉम और भाई के बारे में सब पता लगाने के लिए बोली हूँ, क्योंकि मैं उन्हें ढूंढना चाहती हूँ। तो फिर ये से चिल्लाता है कि तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है और तुमने किसी और मैन की हेल्प ली। तो एनी कहती है कि मैं जो चाहे वो करूँ, आखिर तुम्हें उसे क्या, मैं अपनी मर्जी चला सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो रोने लग जाती है। तभी यहाँ चैन उसे किस करता है और फिर उसे कहता है कि तुम बस घर पे रहो और मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। एनी कहती है कि मुझे भी साथ जाने दो। तो फिर वो इसे यहीं पर ही छोड़कर चला जाता है और फिर एनी तो रोने लग जाती है। और फिर उसके बाद एनी यहीं पर ही बैठकर इंतजार कर रही होती है। तभी असिस्टेंट यहाँ पर आकर चैन के बारे में उसे बताने लगता है कि आप जैसा बॉस के बारे में सोच रही हैं वो उतने ज्यादा रूथलेस नहीं है और वो तो उल्टा आपके बारे में बहुत ही सोचते हैं। तो एनी कहती है कि तुम उसके लिए काम करते हो तो जरूर तुम उसी की साइड लोगे ना। फिर इसके बाद चैन एनी को अपने साथ कार से जब घर तक लेकर आता है तो वो गुस्से में उसे इग्नोर करके जा रही होती है। तो फिर ये से रोकता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे इस तरीके से बिहेव करोगी। एनी कहती है कि आखिर तुम कब मेरे मॉम और भाई को छोड़ोगे, आखिर तुम उन्हें क्यों हट करना चाहते हो। तो फिर ये कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उन्हें पकड़ा हूँ। तो एनी कहती है कि मेरी मॉम और मेरा भाई घर के पास से गायब हुए और वैसे भी तुम इतने क्रूएल हो। तो चैन कहता है कि मुझे पता था कि तुम यही बोलोगी, लेकिन तुम्हें लगता नहीं है कि अगर मुझे सच में ऐसा करना होता तो मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, और ऊपर से मैं घर से उन्हें क्यों गायब करता। तो फिर वो कहती है कि यानी फिर तुम मेरी हेल्प करोगे ना। तो कहता है कि हाँ, लेकिन तुम बस अच्छे से बिहेव करो। तो फिर इसके लिए एनी मान जाती है। फिर उसके बाद वो चुपके से घर से निकलने का सोच रही होती है, पर इतने में चैन तो जाग जाता है और कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। पर वो फिर एनी को बाहर जाने के लिए दे देता है और कहता है कि टाइम पर घर आ जाना। फिर हम देखते हैं कि एनी अपने उसी फ्रेंड से मिलने जाती है और उसे अपनी मॉम के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल रही होती है। और जब वो यहाँ से चली जाती है तो हम देखते हैं कि उसका ये फ्रेंड तो ग्रैंडपा के नाजायज बेटे के साथ मिला होता है, क्योंकि वो फैमिली प्रॉपर्टी छीनने के लिए आया है और चैन से उसका सब कुछ लेने आया है। और ये इस नाजायज बेटे की इसलिए हेल्प कर रहा होता है क्योंकि ये एनी को लाइक करता है और चैन से उसे छीनना चाहता है। फिर घर आने के बाद एनी जब अपने बेड पर सो रही होती है तभी ये अचानक से चैन आकर उसे हक कर लेता है। तो फिर ये उसके हाथ पर काट लेती है और कहती है कि मुझे लगा था कि कोई परवट आया होगा। अभी इतने में बाहर से लीन एनी का आवाज देने लगती है। तो एनी से कहती है कि जल्दी से छुप जाओ, नहीं तो वो हमें देख लेगी। तो फिर देख लेता है कि देख लेने दो। एनी कहती है कि नहीं, और फिर वो जाकर लिन से बात करती है। लिन से एक नेकलेस देती है ठीक करने के लिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनी ग्रैंडपा से इस बारे में बात करती है कि वो उसकी हेल्प करे। तो वो कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम और छोटे भाई को ढूंढवा के रहूंगा। फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते टाइम पर एनी को चैन के खिलाफ झूठा एविडेंस मिलता है और वो रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें चैन कह रहा होता है कि उसी ने ही एनी की मॉम और छोटे भाई को किडनैप करके रखा हुआ है। जब एनी ये सुनती है तो बहुत ज्यादा रोने लगती है और फिर वो चैन को मारने की कोशिश करती है,
पर फिर वो बच जाता है और उसे किस करने लगता है। एनी उसे बहुत चिल्लाती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। फिर चैन उसे रूम में लिटा देता है, पर जब एनी को होश आता है तो वो फिर से उसे झगड़ा करके यहाँ से भागने की कोशिश करती है। और फिर उसके बाद एनी तो चैन के सामने अच्छा बनने का प्रिटेंड करने लग जाती है और उसकी सारी बातें सुनने का बस नाटक कर रही होती है ताकि वो बस अपनी मॉम और भाई को ढूंढ सके। और फिर वो तो अब्रॉड जाकर स्टडी करने का भी प्लान कर लेती है और उसके साथ उसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करती है। और फिर पार्टी के बाद वो भाग लेती है। जब चैन को ये पता लगता है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है और फिर वो तुरंत ही एनी की मॉम और भाई को घर ले आता है और उसे इस बारे में न्यूज देने के लिए बोलता है। फिर एनी जल्दी से अपनी मॉम के बारे में सुनते ही घर पहुंच जाती है और उनसे बात करना चाह रही होती है, पर चैन अपने गार्ड्स को बोलकर उन्हें यहाँ से भेज देता है। फिर तो वो उसे बहुत सारी बातें सुनाने लगती है कि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, तुम हमेशा मुझे बुली करते रहते हो और आखिर तुम मेरी फैमिली को भी हर्ट करना चाह रहे हो। चैन कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं उन लोगों को कुछ ना करूं तो ठीक है, तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करना होगा। तो एनी इसके लिए मान जाती है। फिर दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं और फिर मॉर्निंग होती एनी उससे पूछने लगती है कि तुम सच में अब उनके साथ कुछ नहीं करोगे ना। तो कहता है कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ तुम्हारी मॉम और भाई घुसा रहता है। फिर ये इसे फोन दे देता है और कहता है कि फिक्र मत करो, अब जाकर तुम उनसे मिल सकती हो। फिर हम देखते हैं कि एनी चैन के उस भाई से मिलती है जो कि उसके डैड का नाजायज बेटा है। चैन को इस बारे में पता लग जाता है कि एनी का वो फ्रेंड और उसका वो जो नाजायज भाई है वो दोनों साथ में मिले हुए थे और उन लोगों ने ही एनी की मॉम को पकड़ा था, इसलिए वो उसे चिल्लाने के लिए गया होता है। पर एनी तो यहाँ पर अपने उस फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने लगती है और चैन से ही लड़ लेती है। फिर चैन उसके साथ घर आ जाता है और फिर दोनों साथ में फिर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चैन अपने नाजायज भाई के खिलाफ सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर चुका होता है और वो अपने डैड के सामने उसकी सारी पोल खोल देता है और कंपनी भी उन लोगों से छीन लेता है। फिर चैन का नाजायज भाई हान उससे बदला लेने के लिए एनी को किडनैप कर लेता है और वो यहाँ चैन को बुलाता है धमकी देकर और उसे कहता है कि अगर वो एनी को बचाना चाहता है तो उसे खुद को चोट पहुंचानी होगी। तो फिर चैन तो एनी के लिए चोट खाने के लिए भी तैयार हो जाता है। एनी को अब जाकर सब पता लगता है कि चैन ने तो कुछ किया ही नहीं था और ये सब इसका हाथ था। फिर चैन के सारे लोग आ जाते हैं उन लोगों को बचाने के लिए, पर यहाँ पर चैन को तो काफी चोट लग चुकी होती है और वो बेहोश हो जाता है। एनी उसकी बहुत फिक्र करती है। फिर जब हॉस्पिटल में चैन को होश आ जाता है तो वो एनी से कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, पर तभी एनी तो यहाँ उसे अपना लव कन्फेस कर लेती है और कहती है कि क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दोगे। तो वो कहता है कि क्लियरली बोलो। एनी कहती है कि मैं अब्रॉड में स्टडी करना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ और अगर तब तक तुम मुझे लाइक कर रहे होंगे तो फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। चैन इसके लिए मान जाता है। फिर 3 साल बीत जाते हैं और चैन फिर एनी को एयरपोर्ट पर पिक करने जाता है और फिर वो यहाँ लॉयर बनकर वापस आई होती है और कहती है कि लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए और फिर वो रिंग पहन लेती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।